हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है CISF के द्वारा। CISF का मतलब आपको क्या होता है कि मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का फुल फॉर्म आपको क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात की जाए कि मीन्स कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, तो 1124 पोस्ट के लिए वैकेंसी टोटल आपका आया हुआ है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए कि मीन्स क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तो क्लास 10th लेवल की आपकी वैकेंसी है। क्लास 10th लेवल की वैकेंसी, अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? तो अगर कोई भी स्टूडेंट जनरल ओबीसी या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके जो चार्जेस लग रहे हैं वो 100 रुपीज लगेंगे। और वहीं अगर कोई स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उनके जो चार्जेस लगेंगे वो 0 रुपीज है, यानी कि कोई भी चार्जेज आपके इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं लगेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब से आपका यह फॉर्म स्टार्ट हो गया अप्लाई होना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहाँ पर आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसको आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना, सर्च करना है। जब आप sarkariresult.com सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखना है। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस गवर्नमेंट का आपका ऑफिशियल वेबसाइट होता है sarkariresult.com। तो sarkariresult.com आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखना है। जब आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा होगा CISF कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CISF कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म। इसी में आपका 1124 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट में आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, CISF के लिए आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2024। कितने पोस्ट हैं? तो 1124 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस हमने बता दिया कि मीन्स जनरल OBC एंड EWS, कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल से हैं, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके जो चार्जेस लगेंगे वो है 100 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर बात की जाए कि मीन्स SC/ST, तो SC/ST का यहाँ पर देख सकते हैं 0 रुपीज है। कोई भी चार्जेज आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा आपका, कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/2/2025, यानी कि आपका 3 फरवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो 3 फरवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो 4 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक और जो आपका एलिजिबिलिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स एज लिमिट, कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो मांगा गया है वो आपका 21 साल, यानी कि अगर आपका एज 21 साल से ऊपर है और 27 साल के बीच में है, यानी कि 21 से 27 साल के बीच में अगर आप हैं, 21 ईयर्स टू 27 ईयर्स, इसके बीच में अगर आपका एज है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको कब से निकालना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/3/2025, यानी कि आपको 4 मार्च 2025 से आपको एज लिमिट आपका निकालना है। 4 मार्च 2025 तक अगर आप 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर CISF कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट रूल। ठीक है, तो आपका कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट रूल जो है उसके अकॉर्डिंग आपको एज पर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। देन आफ्टर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है ये आपका पोस्ट नेम एंड टोटल पोस्ट। तो पोस्ट नेम में अगर आप देखेंगे तो पहला जो पोस्ट है आपका ये है कांस्टेबल ड्राइवर का। कांस्टेबल ड्राइवर में देखेंगे तो टोटल पोस्ट आपको दिख रहा होगा 845 पोस्ट। देन आफ्टर दूसरा जो आपका पोस्ट है ये आपका कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में आपका 279 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है, यह वैकेंसी आपका फीमेल्स के लिए नहीं है। दूसरा कह रहा है क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से, यानी कि आपने बिहार बोर्ड से पास किया है, झारखंड बोर्ड से पास किया है, पंजाब बोर्ड से, उससे मतलब नहीं है। भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है तो फिर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में हैवी मोटर व्हीकल हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल जाएगा, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विथ गियर आपका, इसमें से कोई भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, हैवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विथ गियर आपका होना चाहिए। हाइट इसमें जो देखने को मिलेगा यह आपका 167 सेंटीमीटर। ठीक है, 167 सेंटीमीटर हाइट देखने को मिलेगा। चेस्ट का अगर बात की जाए तो 80 to 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, कि मीन्स आपका नॉर्मल 80 और आपको एक्सटेंड करने पर 85 आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंड होना चाहिए। देन आफ्टर जो आपका रेस का बात किया जाए तो 800 मीटर रन है 3 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मीन्स 800 मीटर यहाँ पर आपका दौड़ होगा जिसमें आपको 3 मिनट 15 सेकेंड के अंदर आपको कवर करना है। लॉन्ग जंप का अगर बात किया जाए तो 11 फीट आपका होना चाहिए। 11 फीट लॉन्ग जंप यहाँ पर मांगा गया है और इसमें से आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप में। इसका मतलब यह हुआ आपका, देखिए कि मीन्स 3 चांसेस मतलब यह हुआ आपका कि 11 फीट आपको 3 चांस में मान लीजिए आपने फर्स्ट चांस में आपने लॉन्ग जंप किया तो आपका आ गया मान लीजिए 10 फीट। ठीक है, और दूसरे में आपने किया कि मान लीजिए 12 फीट आ गया, तीसरे में आ गया आपका 6 फीट। तो तीनों में से किसी एक में भी अगर आपने 11 को क्रॉस कर दिया, 11 फीट को क्रॉस कर दिया, देन यू आर एलिजिबल, आप पास हो गए। ठीक है, लॉन्ग जंप में आपका क्वालिफाई हो गया। 3 चांस इसमें आपका दिया जाएगा, तीनों में से कोई भी आपका परफेक्ट 11 से ज़्यादा फिट हो गया तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देन आफ्टर आता है आपका हाई जंप 3 फीट 6 इंच मांगा गया है, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है ये आपका कैटेगरी वाइज डिटेल्स। कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए कि मीन्स किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, तो देखिए पहला जो है आपका कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट के लिए जो है आपका जनरल में 344 पोस्ट है, EWS 84 पोस्ट, OBC 228 पोस्ट, SC 126 पोस्ट एंड ST 63 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर टोटल पोस्ट अगर बात की जाए कि आपका कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट का तो 45 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर जो है आपका वो है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। जनरल में इसमें आपका 116 पोस्ट, EWS 27 पोस्ट, OBC 75 पोस्ट, SC 41 पोस्ट, ST 20 पोस्ट एंड टोटल 279 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ लिंक एक्टिवेट 3/2/2025, यानी कि 3 फरवरी को आपका लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके सिंपली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट्स है अगर आप, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।